तो अब हम और डेटा टाइप्स की बात करते हैं पाइथन के अंदर कि पाइथन जो है उसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स है, क्योंकि स्ट्रिंग्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जब भी हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर तो हम स्ट्रिंग से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिंग्स हमें जो है वो कोट्स में रखनी पड़ती है। मगर अब यहाँ पर कुछ लोगों को क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो ये समझेंगे कि जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग जो है वो खाली टेक्स्ट होगा, कोई कैरेक्टर होगा, यानी अल्फ़ाबेट्स होंगे। मगर ऐसी बात जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो है वो नंबर को भी पाइथन जो है वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पाइथन को कहूँगा कि प्रिंट 1 इंटू 2। तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो है इसको 2 के साथ जो है 1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि सीधे जो है इस पाइथन ने 2 जो है वो आंसर कर दिया। तो बिल्कुल सही यहाँ पर इसका मैथ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं जो है वो अपना कोई नाम लिख रहा हूँ कि पाइथन इंटू 2 करो, यानी स्ट्रिंग को भी आप इंटू 2 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसने 2 बार पाइथन को जो है वो प्रिंट कर दिया। अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम इनपुट कहते हैं, कि जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम किसी को कहेंगे एंटर एन नंबर। अब ये जो पैरेंथेसिस में लिख रहा हूँ ये प्रॉम्प्ट होता है जो यूज़र को शो होता है। अभी आपको इनपुट समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस मिसाल आपको दे रहा हूँ कि यूज़र जो है हमारा वो कोई नंबर एंटर करेगा। तो इसको हम रन कर देते हैं इस वाले प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर जब तक मैं वो नंबर एंटर ना करूँ तब तक ये प्रोग्राम जो है ये आगे नहीं जाएगा, तब तक ये प्रोग्राम जो है ये रन नहीं हुआ। तो देखिए मैं कोई नंबर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने 2 जो है वो एंटर कर दिया, और देखिए ये प्रोग्राम जो है इसके बाद नेक्स्ट लाइन में गया। तो यहाँ पर मैंने जो नंबर एंटर किया वो मैंने 2 किया। आपको ये समझेगा कि ये जो नंबर था कि ये क्या था, ये कोई इंटीजर ही होता, यानी ये कोई नंबर ही होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नंबर नहीं था। देखिए मिसाल के तौर पर जो मेरा इनपुट है इसको मैं डालूँगा किसी वेरिएबल के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं यूज़र इनपुट नामी एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और इसको मैं बराबर रखूँगा इनपुट के, कि यहाँ पर यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और वो जाएगा मेरे वेरिएबल यूज़र इनपुट में। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या करूँगा कि मैं टाइप को प्रिंट करूँगा। टाइप क्या करता है कि टाइप जो है, टाइप दिखाता है कि आपका जो पाइथन के अंदर आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या है, यानी वो स्ट्रिंग है, वो नंबर है, वो कौन सी वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको टाइप लिखूँगा कि मुझे यूज़र इनपुट का जो है वो टाइप बताओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैंने जो है यहाँ पर एंटर नंबर मुझे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नंबर एंटर करूँगा। मान लीजिए मैंने 1 कर दिया। तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या क्लास आया इसका, यहाँ पर इसने क्लास दिखाया स्ट्रिंग है, ये str दिखाया। अब आप हो जाएंगे परेशान कि 1 तो जो है 1 तो है नंबर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो है वो हमेशा इंटीजर ही उसको ट्रीट करे पाइथन। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको, इसीलिए ये मैंने आपको मिसाल दी। अभी आपको अगर इनपुट इनपुट नहीं पता तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता कैसे होगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि नंबर्स को पाइथन मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट करता है। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, और जिस तरह से हमारे बेसिक जो मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक के अंदर हमारे ऑपरेशन है तो वही पाइथन करता है। देखिए मिसाल के तौर पर 2+3 है, तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। कोई मसला नहीं है। इसको हम आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो उसको पैरेंथेसिस में रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रन कर देते हैं, और देखिए तो यहाँ पर इसने 5 जो है वो जवाब दे दिया, बिल्कुल सही। अब इसी को 2 × 3 कर देते हैं। तो इंटू के लिए हम 8 दबाएंगे शिफ्ट, यानी कि स्टार जो है वो इंटू होता है। तो देखिए 2 × 3 इसने कर दिया, 6 इसने आंसर दिखा दिया। अब इसी को हम जो है वो माइनस भी कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको जो है 2, तो ये क्या हो गया 2 - 3 जब होगा तो ये इंटीजर है। देखिए -1 आंसर दिखा रहा है, तो माइनस वाले डिजिट्स भी आपको दिखाएगा, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही यही होता है कि जिसके अंदर होल नंबर भी हो और नेचुरल नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद अब हम इसका डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप नाराज़ हो जाएंगे कि डिवाइड तो आपने यार दिखाई नहीं। तो डिवाइड जो है वो सीधे जो है वो स्लैश होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसने डिवाइड भी कर दिया, और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से जो है आपको ये रिज़ल्ट दिखा रहा है कि क्या इसका,
और बहुत सारे डेसिमल के साथ इसने जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको दिखाया कि 2/3 क्या होता है। तो यह हमारे बेसिक इसमें जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, बहुत ही अहम बात यहाँ पर यह है कि जब आप प्रिंट करेंगे नंबर्स को, मिसाल के तौर पर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ नंबर्स का, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 2 + 3 कर रहा हूँ और उसके बाद उसको इंटू कर रहा हूँ 2 के साथ। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये मुझे आप बता दीजिए। शाबाश। तो पहले आप क्या करेंगे कि आप चाहते हैं कि पहले जो है वो प्लस हो जाए, 2 + 3 हो जाए, उसके बाद वो 5 × 2 यानी कि 10 आ जाए। मगर पाइथन ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आया, यहाँ पर 8 आ गया। 8 क्यों आ गया? क्योंकि ये बॉड मास को फॉलो करता है। क्योंकि बॉड मास का रूल ये कहता है कि पहले इंटू होगा, तो पहले इंटू होगा प्लस से पहले, तो पहले 3 × 2 हो रहा है, उसके बाद उसको 6 को प्लस करा है 2 के साथ। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको जो है वो ब्रैकेट्स में रखना पड़ता है। जिन नंबरों को आपको पहले कराना हो, मान लीजिए आपको 2 + 3 को पहले प्लस कराना है, तो इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए अब आपको 10 मिलेगा आंसर। देखिए यहाँ पर आपको 10 मिल गया आंसर। तो ये बात भी आप जो है वो जहन में रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोट्स की, कि फ्लोट जो है, फ्लोट क्या होता है कि पाइथन किसी भी नंबर को जिसमें डेसिमल पॉइंट है उसको फ्लोट कहता है। और ये जो फ्लोट की टर्म है ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती है। और जो डेसिमल पॉइंट है वो कहीं पर भी आ सकता है नंबर के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जब आप फ्लोट्स पे ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पर भी जो है पाइथन आपको वो ऑपरेशन करके देगा। मिसाल के तौर पर 0.1 प्लस 0.8 हम करेंगे, तो यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और इसको प्रिंट हम कर देंगे, तो इसका आंसर ये आपको दिखाएगा। देखिए 0.9 इसने जो है वो आपको आंसर दिखा दिया। इसी तरह से आप तमाम ऑपरेशन कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, स्टार दबाकर, स्लाइस दबाकर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्लोट्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या होगा कि अब आपको ये करना पड़ेगा। तो कभी कभी जो है कभी कभी जो है पाइथन आपको आर्बिट्ररी नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस देता है अपने आंसर में। यानी मिसाल के तौर पर जब हम मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि 0.1 + 0.2 करे, तो इसको अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर दे तो देखिए इसने जो है वो आर्बिट्ररी आपको जो है वो, देखिए क्या आपने रिजल्ट, यानी कि 0.1 + 0.2 अगर मैं किसी बच्चे को भी कहूँ तो वो भी आपको करके देगा कि वो 0.3 इसका आंसर बताएगा। मगर देखिए यहाँ पर 0.3 और उसके बाद कुछ आर्बिट्ररी इसने जो है वो डेसिमल प्लेसेस दे दिए। तो इसमें आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग हर किसी लैंग्वेज में होता है। तो पाइथन भी तरीका ढूंढता है कि वो जो है आपको एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर दे। तो इसी तरह से जो है इसके बाद हमारे इंटीजर्स और फ्लोट्स आते हैं। अब देखिए फ्लोट्स हमारे ये वाले डेसिमल वाले नंबर कहलाते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स है वो हमारे वो वाले नंबर होते हैं जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और यानी कि जो डेसिमल ना हो शार्ट में। अब देखिए कुछ रूल्स है पाइथन के अंदर जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर वो इंटीजर भी हुए तो कभी कभी क्या होता है कि वो होल नंबर के अंदर आपको होल नंबर मिलना चाहिए, मगर आपको जो है कभी कभी फ्लोट मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 4/2 कर रहा हूँ, 4 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और इसको मैं अब रन कर दूँगा शिफ्ट और F10 दबाकर। तो देखिए यहाँ पर इसने 2 इसका आंसर दिखा दिया है। तो यहाँ पर तो इतनी बात तो ठीक है। तो चलिए फिर से इसको रन करते हैं। देखिए फिर से 2 दिखा रहा है। भाई कुछ लोग जो है वो पाइथन को ऐसे ही बदनाम करते हैं, मगर ये जो 2.0 है ना, तो ये कहाँ, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो आपको फ्लोट दिखा रहा है। कि 2.0 जो है ये तो फ्लोट है ना, ये डेसिमल आ गया ना इसमें। तो ये जो है ये प्रॉब्लम हो गई इसमें, क्योंकि आपको फ्लोट ही मिलेगा जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। और जब भी आप किसी इंटीजर को मिक्स करेंगे फ्लोट के साथ, तो आपको उसमें भी फ्लोट ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर 1+, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ मैं बातें क्यों कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 + 2.0 में कर रहा हूँ, यानी फ्लोट और सीधे नंबर का मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ शिफ्ट और F10 दबा कर, तो आप देखिए
कि आंसर फिर भी जो है वो फ्लोट में ही आया। तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी पड़ेगी। और इंटू में भी आपको यही मिलेगा, इंटू के वक्त भी आपको यही होगा। तो अब है एक और चीज़ पाइथन के अंदर कि आप जो है पाइथन के अंदर अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं क्या ये बकवास कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ और इस नंबर के अंदर कितने ज़ीरो है, इसके अंदर 9 ज़ीरो है। तो अगर मैं चाहूँ तो 3 ज़ीरोज़ के बाद में जो है वो इसको अंडरस्कोर भी डाल सकता हूँ। तो जब आप लॉन्ग नंबर्स लिखते हैं तो आप डिजिट को ग्रुप कर सकते हैं अंडरस्कोर से, ताकि जो लार्ज नंबर्स है वो ज़्यादा रीडेबल बने। क्योंकि मिसाल के तौर पर ये जो है यहाँ पर 14 बिलियन जो है ये नंबर है। तो अगर आप इसको रीडेबल बनाने के लिए अंडरस्कोर्स में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन इसको जो है वो अच्छी तरह से प्रिंट कर देगा। देखिए पाइथन ने इस अंडरस्कोर को जो है वो इग्नोर कर दिया। हालांकि कोड में आपने रीड करने के लिए जो है वो अंडरस्कोर लगाए थे ताकि आप गलत नंबर न लिख के। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप यहाँ अंडरस्कोर लगाएंगे भी नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर लगाए। और इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पर कोई जो आदमी है वो इस तरह से लिखता है, वो पाइथन के कोड के अंदर से इस तरह से लिखता है, 1 के बाद अंडरस्कोर लगा कर 3 ज़ीरो लगाए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए यहाँ पर 1000 ही जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर कोई आदमी जो है वो 10 के यानी कि इस तरह से भी वो 1000 ही लिख रहा है, मगर वो ज़ीरो और इसके बाद जो है वो अंडरस्कोर लगा रहा है, तो उसमें भी इसको कोई हर्ज नहीं होगा, उसको जो है वो 1000 ही मिलेगा। क्योंकि ये रीडेबिलिटी के लिए आदमी लगाता है कोड में, ताकि कोई नंबर जो है वो गलत तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरोज़ का हेर फेर होता है कि अब आदमी सोचता है कि 1 लाख में 5 ज़ीरो है या 10 लाख में कितने ज़ीरो है, कभी कभी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ईजीली रीडेबिलिटी को ईजी करने के लिए आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ है पाइथन के अंदर, वो है मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब कि आप बहुत सारे जो आपके वैल्यूज़ है वो आप वेरिएबल्स को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो इसको आप बराबर रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स को 0 के बराबर रखूँगा, वाई को मैं 1 के बराबर रखूँगा, तो यहाँ पर जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस रह रही है। देखिए एक्स जो है वो 0 होगा, वाई जो है वो 1 बन जाएगा और जेड जो है वो 2 बन जाएगा। अब कहेंगे इसका क्या सबूत है, तो चलिए प्रिंट हम कर देते हैं। फ़िलहाल हम अपने जेड को प्रिंट कर देते हैं, तो जेड जो है वो क्या आएगा, वो आना चाहिए 2। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर इसने जो है वो 2 कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो चलिए मैं अब वाई को कर देता हूँ यहाँ पर प्रिंट। तो अगर मैं वाई को प्रिंट करूँगा तो आप देखिए कि इसने जो है वो 1 दिखा दिया। देखिए, तो जब आप मल्टीपल असाइनमेंट करेंगे, यानी कि जब आप वैल्यूज़ करेंगे असाइन एक से ज़्यादा वेरिएबल को, मगर आप एक ही लाइन में करना चाहते हैं, आप ये नहीं करना चाहते कि मैं एक्स को अलग से लिखूँ, वाई को अलग से लिखूँ, फिर जेड को अलग से लिख वैल्यू दूँ। तो अगर आप जो है वो चालाकी करना चाहते हैं, एक सिंगल लाइन में ही तमाम वेरिएबल्स को असाइन वैल्यू करना चाहते हैं, तो ये भी आप पाइथन के अंदर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको बस कॉमा का ख्याल रखना है कि बीच में जो है आपको कॉमास लगाने पड़ेंगे, जिस तरह मैंने लगाया कॉमा। और इसी तरह से यहाँ भी आपको जो है वैल्यू असाइन करते वक्त भी बीच में जो है वो कॉमास लगाने होंगे और एक कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एक्स 0 बन जाएगा, वाई 1 बन जाएगा और जेड जो है वो 2 बन जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट भी एक वेरिएबल की तरह होता है, मगर उसका जो वैल्यू रहता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम की पूरी ज़िंदगी में उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता। तो पाइथन के पास तो बिल्ट इन जो है वो कांस्टेंट टाइप नहीं है, मगर जो प्रोग्रामर है वो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके कांस्टेंट को खुद ही बना सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर खुद एक कांस्टेंट बनाऊँगा, मान लीजिए, मगर उसके लिए मुझे कैप्स लॉक करना पड़ेगा। और ये जो है ये पाइथन खुद ही समझ जाएगा कि ये जो है ये कांस्टेंट है। कैपिटल लेटर्स में जब मैं इसको लिख रहा हूँ 500, तो अब देखिए अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा अगले वाले अपने लाइन में। तो मैक्स कनेक्शन में यहाँ पर क्या करूँगा कि मैक्स कनेक्शन में कर दूँगा बराबर 600 के
तो यहाँ पर जो है नया वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू अब हो जाएगा इस कांस्टेंट का वो 600 ही रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इसको प्रिंट करता हूं, तो मैक्स कनेक्शन को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, शिफ्ट और F10 करके इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए 600 इसने इसका जो है वो वैल्यू दिखा दिया। मगर अगर मैं प्रोग्राम लिखने के वक्त इसको कैपिटल में लिखूं तो ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आगे चलकर जो है ये इसको एज ए कांस्टेंट ये देखेगा। तो इससे क्या होगा कि ये तो कांस्टेंट तो रहेगा, यानी कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को, क्योंकि ये वेरिएबल ही है, ये ऐसा नहीं है कि अभी एक कभी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मगर आप इसको एज ए कांस्टेंट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं कोड में तो आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ये कन्वेंशन है जो पाइथन के जो प्रोग्रामर है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें जो हमारे तमाम डेटा टाइप आ गए, हमारा नंबर भी आ गया, हमारा जो है वो स्ट्रिंग भी आ गया। अभी हमारा एक और जो डेटा टाइप है वो रह जाता है, और वो है बूलियंस। और स्ट्रिंग को भी हमने कवर कर दिया, हमने जो है वो नंबर वगैरह के बारे में भी जो है वो बात की। और अब है हमारा बूलियन, और बूलियन फ़िलहाल हम एड्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम इफ़ के साथ डिस्कस करेंगे। बस लास्ट की बात ये है कि कमेंट्स आप कैसे लगाए, और कमेंट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कमेंट करने के लिए जो है आपको पहले हैश लगाना पड़ता है। तो इसको जो है वो पाइथन इग्नोर करता है, इसको वो एज अ कोड रीड जो है वो नहीं करता। तो ये जो कमेंट वाली चीज़ है ये हमारे फ्यूचर में काम आएगी कि जब हम सीरियस प्रोग्राम्स लिखेंगे और जब हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्रामर भी पढ़े। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कुछ काम किया किसी प्रोग्राम के अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि ये किसी और प्रोग्रामर जो है वो इस प्रोग्राम पे काम करे। तो अगर आप अच्छे कमेंट्स नहीं लिखेंगे उस पर, यानी लाइन के बाद अगर आप कमेंट अच्छा नहीं करेंगे, कमेंट से क्या होगा कि उसको जो है वो जानकारी मिलेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कभी कभी कुछ होती है ना, कुछ दिक्कत हो जाती है प्रोग्राम में, या कोई मुश्किल लाइन होती है जो आसानी से जिसका लॉजिक ना समझ आए कि ये लाइन क्यों है, तो उस वक्त जो है एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर जो है वो उसमें कमेंट कर देता है हैश लगाकर, ताकि जो दूसरा प्रोग्राम है उसको आसानी हो समझने में। तो ये फ़िलहाल तो हमारे काम नहीं आएगा, मगर फिर भी हमने सीख के रखा। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पहला डेटा टाइप, और जो हमारे वेरिएबल्स है ये ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम चलेंगे लिस्ट्स की तरफ अपने क्रैश कोर्स में। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।